आज की वीडियो में हम एक्टोपैरासाइट्स, दो इंपॉर्टेंट एक्टोपैरासाइट्स को कवर करेंगे। पहला जो फ्ली है, सेकंड टिक। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। टिक से शुरू करते हैं। तो उसका नाम यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है, फ्ली, विच इज़ टीनोसेफेलिडिस फेलिस। सो दैट्स द साइंटिफिक नेम। और ये एक्टोपैरासाइट्स हैं ह्यूमंस के केस में। तो शुरू करेंगे फर्स्ट स्टेज से, एग से शुरू करेंगे। लेकिन एग्स जो हैं वो आएंगे कहाँ से? वो आएंगे एडल्ट से। तो ये जो है स्ट्रक्चर है, देखिए इस तरह से जो आपकी जो फ्ली है, फीमेल फ्ली है, वहीं से अंडे आएंगे, राइट। तो इसकी अपीयरेंस इस तरह से रहती है। अगर मैं एरो यूज़ करूं तो उसके बाद आपकी जो एडल्ट स्टेज है, हम इसके बारे में जानेंगे, वो एग प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से। तो ये जो एग्स हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। बिगनिंग जो है एग से शुरू करते हैं कि फीमेल्स जो हैं वो ब्लड मील पे डिपेंडेंट रहती है ह्यूमन्स के केस में, और 40 से 50 अंडे दिन के दे सकती है, इतने ज़्यादा। ओके, और ये स्मॉल होते हैं, वाइट इन साइज, ओवल इन कलर, आप देख ही पा रहे हैं। और ग्रेन ऑफ साल्ट, आपने सॉल्ट का ग्रेन देखा, बहुत ही छोटा, उतने साइज के होते हैं। और आराम से जो है होस्ट के बॉडी से ये गिर जाते हैं, और उतने स्टिकी नहीं रहते हैं। ड्यूरेशन टिपिकली हैच फ्रॉम 2 to 12 days। ये जो स्टेज है 2 से 12 दिनों के अंदर लार्वा स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। और लार्वा जो है इसका कुछ इस तरह से, मैंने स्कीमेटिक यूज़ करने की कोशिश की है, बट बहुत ही छोटा सा लार्वल स्टेज रहती है इसमें। तो ये समझने के लिए मैं स्टेज यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, लार्वल स्टेज फ्ली की, राइट। और जो लार्वल स्टेज है ये एक टाइनी लेगलेस सा वॉर्म सा अपीयरेंस होता है, और पेल 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 हेयर से दिखते हैं इसमें छोटे छोटे। और ये फोटोफोबिक होता है, लाइट से इसको नफरत है, तो ऐसी जगह पे नहीं जाएगा जहाँ पे लाइट होगी। और डीप कारपेट्स और ऑर्गेनिक डिब्रिस, वहाँ पे ज़्यादा इसकी लोकेशन रहेगी। और डाइट यूजुअली इसमें जो ब्लड का, इट कैन नॉट टेक द ब्लड डायरेक्टली, क्योंकि लार्वल जो है वो उससे ब्लड तो नहीं ले सकता, लेकिन उसका जो ब्लड डर्ट है, या फ्ली डर्ट जिसको कहा जाता है, प्रोटीन रिच ड्राइड ब्लड एक्सट्रैक्टेड बाय द एडल्ट फ्लीज, उसके ऊपर सर्वाइव करेगा ये। और ड्यूरेशन जो है इसकी 1 to 2 weeks रहेगी। उसके बाद ये 3 टाइम्स मोल्ट होगा। और नेक्स्ट स्टेज आपकी आएगी इसमें प्यूपा स्टेज, ये वाली। देखिए किस तरह वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मेटामॉर्फोसिस होते हैं इसके केस में। इसमें कहते हैं कि ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है इसमें, सारी स्टेजेस, देखिए लार्वा, प्यूपा, सारी स्टेजेस कवर हो रही है, राइट। तो इसको होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इनकम्प्लीट हो तो हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये टर्म्स जो है समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए, राइट। यहाँ पे आपके पास प्यूपा स्टेज आ गई, और उसके बाद आपके पास आएगी, प्यूपा के बाद आएगी आपकी एडल्ट स्टेज डायरेक्टली। तो इसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ ताकि हमारा साइकिल कंप्लीट हो सके, राइट। प्यूपा स्टेज के बारे में जान लेते हैं। जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये क्या करते हैं कि एक एक तरह का कुकून क्रिएट करती हैं, और इस तरह से लगता है कि ये डर्ट है, तो अपने आप को बड़े आसानी से कैमोफ्लेज कर लेती हैं एनवायरनमेंट के साथ में, और बहुत ही रेजिस्टेंट रहती हैं, और इजीली ये इसको आप किल नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर स्टेज को। रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड्स, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्टेज है। उसके बाद जब टेम्परेचर या वाइब्रेशन, ऐसी कुछ हीट या कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स मिलते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज को, तो वहाँ से ये कन्वर्ट होती है आपके एडल्ट स्टेज में। तो एडल्ट स्टेज में जब ये आ जाते हैं तो उनका जो काम है ब्लड सक करना है, राइट। और वो ब्लड बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये अंडे दे सकें। और जब अंडे दे दिए तो उसके बाद ये अगेन लाइफ साइकिल कंटिन्यूस। तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें जो रिप्रोडक्शन है विदिन 24 to 48 आवर ऑफ देयर फर्स्ट फीड। जैसे ये फर्स्ट फीड ले लेते हैं एडल्ट, 24-48 घंटे में आपके पास फीमेल जो हैं वो अंडे देना शुरू कर लेती हैं। और बहुत सारे टाइम तक, कई मंथ्स तक ये फ्ली जो है वो सर्वाइव कर सकती है होस्ट के ऊपर, अगर इसको रिमूव नहीं किया जाता है। तो एक बहुत नोटोरियस कंडीशन हो जाती है। अगर फ्लीज जो हैं आपके इन्वायरमेंट में हैं तो आपके लिए थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है कंडीशन, बिकॉज इरिटेटिंग भी हो जाती है, बिकॉज ये क्या करेंगे, ब्लड सक करेंगे, उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। ओके, तो ये बात हो गई आपकी फर्स्ट एक्टोपैरासाइट की, विच इज़ फ्ली। दूसरे की भी बात कर लेते हैं क्विकली, टिक की। फैमिली एक्सोडिडाई वाले टिक्स की हम बात करेंगे, ये भी एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। और भी वीडियोस मैं लेके आऊँगा, उसमें हमने दूसरे एक्टोपैरासाइट्स कवर किए हैं, देखिए उनके बारे में भी।
हेड लाउस को कवर किया है हमने, तो ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि वो किस तरह से हमारे ऊपर रहते हैं, क्या उनकी लाइफ साइकिल होती है। तो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं एक एडल्ट से। देखिए कितना स्केरी लुकिंग है, राइट। तो ये जो टिक है ये एडल्ट मान लीजिए इसको, और इसकी कैपेसिटी देखिए बहुत मैसिव कैपेसिटी होती है अंडे देने की। थाउजेंड्स ऑफ एग्स इट कैन ले डाउन पूरी लाइफ साइकिल में, तो बहुत ज़्यादा 3000 6000 एग्स ये ले डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग से शुरुआत करते हैं। आई नीड एन एरो। तो एडल्ट स्टेज से हम जाएंगे एग से एग स्टेज के ऊपर, राइट ओवर हियर, और थोड़े से ज़्यादा एग्स बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि नंबर ऑफ एग्स विल बी टू मच। तो देखिए इस तरह से आपको बहुत सारे एग्स मिलेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एग्स दे आर गोइंग टू हैच इनटू लार्वल एंड सेवरल वीक टू फ्यू मंथ्स हैचिंग जो प्रोसेस है वो होगी। तो अनदर एरो आई विल यूज ओवर हियर, और नेक्स्ट स्टेज इसमें आएगी लार्वल स्टेज। कहाँ है लार्वल स्टेज? ये है। तो लार्वल स्टेज यहाँ पे ले आते हैं, छोटी सी स्टेज है, राइट। तो इसमें आपके पास डिफरेंट होस्ट होते हैं। लार्वल स्टेज में आपके पास बहुत ही स्मॉल आपका ये लार्वा होता है, 6 लेग्स होते हैं इसमें, और होस्ट 1 इसमें पहले होस्ट की बात करेंगे तो इसमें कई बारी हमारे माउस जो हैं और बर्ड्स ये इसके पहले होस्ट होते हैं। तो वहाँ से ये लार्वा जो है ये ग्रो करता है, फीड करेगा उनके ऊपर और मोल्ट इनटू निम्फ, राइट। तो ये जो स्मॉल एनिमल बर्ड्स माउस हमने बात करी, उनमें ये जो है ये अपनी लाइफ साइकिल जो है वो एडवांस करेंगे। उसके बाद निम्फ स्टेज आती है। निम्फ स्टेज में आपके पास आ जाती हैं 8 टांगे, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, और उसके बाद ये थोड़े से लार्जर होस्ट में चला जाता है, जैसे रैबिट, स्क्वारल, और इवन ह्यूमंस में भी ये स्टेज जा सकती है। और यहाँ पे मोस्ट डेंजरस हो जाता है ह्यूमंस में, बिकॉज ये इतने छोटे होते हैं, दे कैन गो अननोटिस्ड, और ये कैरी करते हैं पैथोजन जो कि लाइम डिजीज़ का पैथोजन होता है, उसकी लाइम डिजीज़ हो सकती है उसकी वजह से। और ये जो स्टेज है फिर लार्जर एनिमल्स में, जैसे डॉग्स में, डियर्स में, ह्यूमंस में, ये स्टेज प्रोमिनेंट रहती है आपकी एडल्ट स्टेज। और फिर जब मीटिंग होती है होस्ट के ऊपर, और फीमेल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्स जो हैं वो ड्रॉप करते हैं ह्यूमंस के ऊपर या किसी भी एनिमल्स के ऊपर, और उसके बाद ये इसकी लाइफ साइकिल इस तरह से चलनी शुरू हो जाती है। अभी जो है हमने ओवरव्यू इसका कवर किया, क्या ये स्टेजेस रहती हैं, टिक्स जो हैं वो कैसे ह्यूमंस के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर वो रहते हैं, और किस तरह से, क्यों इन्हें पैरासाइट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं और होस्ट को डैमेज करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट इनका कुछ है नहीं, राइट, तभी इनको पैरासाइट कहा जाता है। ऑल राइट, तो हमने फ्ली को कवर किया, टिक्स को कवर किया। आने वाले वीडियोस में हम पैरासाइटोलॉजी के और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी कवर करेंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, वॉच ऑल द वीडियोस एंड लेट मी नो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने की और उस तरह की वीडियो बनाने की जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो पैरासाइटोलॉजी आपको पसंद है तो प्लीज़ वो वीडियोस देखिए। पैरासाइटोलॉजी गोल करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें बहुत सारे वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स के ऊपर। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।